जय कालका माँ मित्रों, आज का जो विषय है वो ये है कि जब आपके पितृ देवता आपसे नाराज होते हैं तो वो ऐसे कौन से संकेत देते हैं जिनसे हम जान सकें कि वो हमसे नाराज हैं और हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपाय कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में जब किसी बुजुर्ग की मौत होती है तो वह पितृदेव का रूप धारण कर अपने बच्चों की, अपने परिवार की रक्षा करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि पितृपक्ष के समय हमारे पूर्वज अपने परिवार को, अपने बच्चों को आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध भी किया जाता है। इस दिन दान धर्म के कार्य करने और पिंड दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं तो वो आपके जीवन में उथल पुथल भी मचा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनसे पता चलता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। उसमें जो पहला संकेत है वो ये है कि घर में बेमतलब के कलेश होने लगते हैं। यदि आपके घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े और मनमुटाव रहता है और बेवजह घर के सदस्यों के बीच कलेश होते रहते हैं तो यह भी पितृदोष का कारण होता है। दूसरा जो संकेत है वो ये है कि आपके काम धंधे व्यापार में अड़चन आने लगती है। यदि आप कई दिनों से किसी काम को करने की सोच रहे होते हैं और लगातार उस काम में परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं या फिर मेहनत करने के बाद भी आपको किसी काम में सफलता नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब यही है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। तीसरा जो संकेत है वो ये है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं। यदि आपके घर में, परिवार में बच्चा होने में भी परेशानी आती है तो इसका मतलब भी यही है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। चौथा जो संकेत है वो ये है कि घर में जो भी खुशियों का माहौल होने वाला होता है या घर में परिवार के किसी सदस्य की शादी की बात होने वाली होती है या कहीं पर किसी रिश्ते की बात चलने वाली होती है, वो भी बात बनते बनते बिगड़ जाती है। या घर में पति पत्नी के रिश्ते में भी दरार आने लगती है, उनमें आपसी मनमुटाव इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो अपने शादीशुदा रिश्ते को भी तोड़ने के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये सब पितृदोष के कारण ही होता है। घर के लोग मांस मदिरा का सेवन भी करने लगते हैं और बुरी संगतों में पड़ जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अगला जो संकेत है वो ये है कि अगर आपको किसी कार्य को करते हुए अचानक से नुकसान होने लगता है या घर के सदस्यों को बार बार दुर्घटनाओं का, बीमारियों का सामना करना पड़ता है तो यह भी पितृदोष के कारण ही होता है। तो आपको इन सब से बचने के लिए उनके उपाय करने चाहिए जिससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहें और आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। तो अब चलिए बात करते हैं उन उपाय की कि आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। उसमें जो पहला उपाय है वो ये है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में पितृदोष है तो ऐसे में आपको अपने घर में अपने पितरों की हंसती हुई, मुस्कुराती हुई तस्वीर लगानी चाहिए। ये तस्वीर घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर या कोने में लगी होनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको उनका आशीर्वाद भी प्रदान होगा। दूसरा जो उपाय है वो ये है कि जब भी आप सुबह उठें तो उठने के बाद आपको अपने पितरों के दर्शन करने चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। उनकी तस्वीरों पर फूलों की माला जरूर चढ़ानी चाहिए जिससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता रहे।
तीसरा जो उपाय है वो ये है कि जिस दिन पितरों के खास दिन होते हैं, जैसे उनकी बरसी, आपको ज़रूर मनानी चाहिए। ऐसा करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न रहते हैं। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को दान भी करें। ऐसे में पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी भाइयों बहनों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।